दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले कांग्रेस की। जी हाँ, कांग्रेस अभी अब सबसे बुरे स्थिति से गुजर रहा है, क्योंकि उनके जो बड़े बड़े नेता है, जो कभी मुख्यमंत्री रह चुका हो, कभी बड़े बड़े ओहदे पे रह चुका हो, वो सभी छोड़कर कांग्रेस को जा रहे हैं। आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है? तो एक इस टॉपिक पर हम बात करने वाले। दूसरा टॉपिक ये है कि कांग्रेस में एक ऐसा व्यक्ति है जो लगातार फैसला ले रहे हैं, जबकि कांग्रेस के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे है, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी है जो अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, और खुद चेयरपर्सन सोनिया गांधी है फैसले लेने के लिए। लेकिन ऐसा माना यह जा रहा है, या कांग्रेस के गलियारों में ये चर्चा है कि अभी कांग्रेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी ऐसा है जो काफी पावरफुल है और वो हर फैसले में उसका छाप दिख रहा है। तो अगर मैं उस व्यक्ति की बात करूं तो वो है जनरल संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल। अगर कोई राजनेता या कोई नेता अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए जाते हैं तो वो कहते जाइए आप केसी वेणुगोपाल से बात कीजिए। चाहे अगर कोई नेता राहुल गांधी से मिले तो भी वो कहते हैं कि मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं नहीं, तो आप जा करके मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलिए। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं केसी वेणुगोपाल से मिलिए, और केसी वेणुगोपाल के पास जब कोई नेता जाते हैं तो वो कहते हैं जाके राहुल गांधी से बात कीजिए। तो अभी इस दौर में हमने इसके जितने भी कांग्रेस के अंदर फैसले लिए गए हैं, चाहे वो राज्यसभा के लिए उम्मीदवार हो, चाहे वो राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लंबा का मामला हो, जितने भी फैसले अभी हुए हैं उन सभी फैसलों को अगर बारीकी नजर से देखें तो इन सभी में केसी वेणुगोपाल का तगड़ा हाथ माना जाता है। और जो भी फैसले होते हैं अभी कांग्रेस के अंदर अभी हो रहे हैं उन सभी में केसी वेणुगोपाल का काफी ज्यादा हाथ दिखता है और उनका छाप दिखता है फैसलों में। अभी क्योंकि इंडिया गठबंधन बना है जिसमें बहुत सारे दल ऐसे हैं जो अभी निकल चुके हैं इंडिया गठबंधन को छोड़ के, जैसे जेडीयू है। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी लगभग अपना रास्ता अलग रुख अपना लिया है। उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो भी जो है इंडिया गठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया है। दरअसल केसी वेणुगोपाल ने 5 चुनाव का जो गठबंधन समिति बनाया था, जिसमें इन 5 सदस्यों में केसी वेणुगोपाल है, सलमान खुर्शीद है, उसके बाद भूपेश बघेल है, अशोक गहलोत है, और इस समिति का जो अध्यक्ष है वो मुकुल वासनिक है, जिनके आवास पे बैठक होती है। लेकिन 1 महीने बीत चुके हैं, इंडिया गठबंधन के तहत इन समिति ने एक भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पर गठबंधन सील पैक किया, यानी सीट शेयरिंग का मामला पूरा कर लिया हो। आखिर ये हो क्या रहा है? दरअसल इन समिति का भी एक शिकायत है कि हमें तो समिति बना दिया गया है, लेकिन हमारे पास वो पावर नहीं है कि हम उसको फैसला ले सके। यानी अगर कोई किसी पार्टी के साथ बैठक होता है, सीट को लेकर कोई मामला होता है, तो वो गठबंधन समिति के जो अध्यक्ष है मुकुल वासनिक, उनको फोन करना पड़ता है केसी वेणुगोपाल को। और केसी वेणुगोपाल कभी कभार ऐसा होता है कि फोन उठाते हैं और कभी नहीं उठाते। अगर उठाते भी हैं तो कहते हैं आई विल कॉल बैक यू, ये मैं आपसे बाद में बात करता हूँ या बाद में बात करूंगा, बताऊंगा। तब तक जो है वो बैठक का समय निकल जाता है। तो इस वजह से 1 महीना निकल चुका है और इस मामले में कोई भी गठबंधन का जो सीट शेयरिंग का मामला है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में हो, चाहे जेएमएम के साथ झारखंड में हो, चाहे डीएमके के साथ तमिलनाडु में हो, कहीं पर भी सीट शेयरिंग का मामला कंप्लीट नहीं हुआ है। और कांग्रेस का जो मीडिया कम्युनिकेशन का चेयरमैन है जयराम रमेश, वो भी अपना अलग ही रुख अपनाते हैं। अभी तो खैर वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, तो उनका भी एक अलग ही बाइट रहता है। तो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि अभी कांग्रेस के अंदर फैसले लेने के मामले में सबसे ज्यादा जो मजबूत है वो अभी संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल है। अब हम बात करेंगे कमलनाथ का। अभी मीडिया में 2 दिनों से लगातार खबर चल रही है कि कमलनाथ आज शामिल हो रहे बीजेपी में, कल शामिल हो रहे, परसों शामिल हो रहे हैं। दरअसल ये बात हुआ कैसे? क्योंकि कमलनाथ को गांधी परिवार का तीसरा बेटा कहा जाता है। संजय गांधी के समय से वो संजय गांधी ने उसको राजनीति में लाया था। छिंदवाड़ा से वो 7 बार सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री भी कांग्रेस ने उनसे बनाया। तो आखिर क्या ऐसा कौन सा नौबत आ गया कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं? दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि इस साल जो मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था असेंबली इलेक्शन का, उसमें कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ को पूरा फ्री हैंड दे दिया था। चाहे वो उम्मीदवारों का चयन करना हो, चाहे वो कैंपेन करना हो, जो भी मामला हो, उन सभी मामले में कांग्रेस ने कमलनाथ को पूरा फ्री हैंड दे दिया था कि आप जो करना चाहे उसी के हिसाब से पार्टी करेगी। क्योंकि कांग्रेस हाईकमान को इस पर पूरा विश्वास था, उसकी रणनीति पे, क्योंकि एक कुशल रणनीति माने जाते हैं। हालांकि कमलनाथ का पूरे मध्य प्रदेश में उतना छाप नहीं है छिंदवाड़ा को छोड़ के, लेकिन फिर भी वो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हाईकमान ने उस पर पूरा भरोसा जताया
और साथ ही साथ दिग्विजय सिंह के साथ ऐसा चुनाव के बीच में ही दिग्विजय और कमलनाथ के बीच में खींचतान चलना शुरू हो गया, मनमुटाव होना शुरू हो गया था। लेकिन फिर भी कमलनाथ का साथ दिया कांग्रेस हाईकमान ने, क्योंकि वो उस टाइम पे प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो बिल्कुल उलट आया और बीजेपी जो है वो थम्पिंग मेजोरिटी के साथ चुनाव जीत गई। क्योंकि राहुल गांधी शुरुआत से ही दावा करते आ रहे थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ जीतने जा रही, क्योंकि अंडर करंट है और सरकार के खिलाफ माहौल है। हर टीवी न्यूज जो भी सर्वे करते थे सभी कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे थे। लेकिन ऐसा क्या मामला हुआ कि बीच इलेक्शन में जो है मामला पलट गया। जो चुनाव हारने के बाद से ही कांग्रेस हाईकमान और कमलनाथ के बीच जो है अदावत शुरू हो गई। कमलनाथ को सबसे पहले तो उन्हें कहा गया कि आप प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा दीजिए, लेकिन वो देने को तैयार नहीं हुए। फिर भी उन्हें कहा गया कि आप वरिष्ठ हैं, आपको हम हटाना नहीं चाहते, आप इस्तीफा दे दीजिए, हम किसी और को मौका देना चाहते हैं। लेकिन फिर भी कमलनाथ जो है माने नहीं, तो उन्हें जबरदस्ती हटा दिया गया और जीतू पटवारी को वहां प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। तभी से कमलनाथ की नाराजगी शुरू हो गई थी कांग्रेस हाईकमान के साथ और लगातार उसके बाद चलता ही रहा। उसके बाद जब अब आया राज्यसभा चुनाव का, तो मध्य प्रदेश से एक सीट मिलने वाली है कांग्रेस को राज्यसभा के अंदर। तो फिलहाल अभी जो है कमलनाथ ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। लेकिन हाईकमान ने पहले से ही तय कर लिया था कि अगर कमलनाथ को कुछ भी नहीं देना है, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो, कोई उतना ज्यादा भाव देना नहीं। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि उसी की ढिलाई की वजह से और उसके कैंपेन के गलत तौर तरीके वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बुरी हार हुई। अगर वो सही तरीके से मैनेजमेंट करते, सही तरीके से कैंपेन करते, केंद्रीय नेतृत्व को आगे बढ़ाते, तो शायद वहां पर रिजल्ट कुछ और होती। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। इस वजह से कांग्रेस हाईकमान और कमलनाथ के बीच खींचातानी और जो है अदावत शुरू हो गई। उसके बाद राज्यसभा की चुनाव आई, उसमें भी उन्हें मना कर दिया कि हम आपको सीट नहीं दे रहे हैं, किसी और को दिया गया, अर्जुन सिंह को, जो लगातार वहां पर कांग्रेस के एक कार्यकर्ता रहे लगातार चुनाव। हालांकि वो 2019 में लोकसभा चुनाव लड़े थे लेकिन वो हार गए थे। लेकिन एक कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता माना जाता है, उसे इस बार लोकसभा राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया। हालांकि सुभाष यादव भी इसको लेकर प्रबल दावेदार थे, लेकिन कमलनाथ के मना करने की वजह से जो है और दिग्विजय सिंह ने उसका समर्थन किया था, इस वजह से उन्हें दिया गया है। लेकिन उसके बाद से ऐसा माना जा रहा है कि अब हर रोज खबरें आ रही है मेन स्ट्रीम मीडिया में कि आज जा रहा है, कल जा रहा है। उसके साथ छिंदवाड़ा के साथ विधायक भी शामिल होंगे, मेयर भी शामिल होंगे। ऐसा रोज के रोज जो है मीडिया में लगातार खबरें बनती आ रही है और बन रहा है। लेकिन कमलनाथ ने इस पर एक भी सफाई देने का मुनासिब नहीं समझा। ऐसा माना जा रहा है कि वो सफाई देना भी नहीं चाहते हैं और उसकी बातचीत जो है बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से चल रही है और मतलब बीजेपी में शामिल होने के लिए। लेकिन आज खबर छन कर यह आ रही कि राहुल गांधी ने कमलनाथ से और उसके बेटे नकुल कमलनाथ से बातचीत की है फोन के जरिए, मोबाइल फोन के जरिए। उन्हें कहा गया है कि कांग्रेस ने आपको हर चीज दिया है, कांग्रेस आपको हमेशा मान सम्मान देती रहेगी, आप पार्टी छोड़ करके ना जाए, पार्टी के अंदर ही रहें, आपको सही जो सम्मान के हकदार है आपको वो सम्मान मिलेगा। आपके बेटे को भी छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़वाया जाएगा, जहां से आप जो चाहते हो वो होगा, लेकिन आप पार्टी छोड़ के ना जाए। तो आज उनके एक करीबी नेता सज्जन सिंह वर्मा जो मुलाकात किया दिल्ली में कमलनाथ से, उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी ने ऐसा कोई विचार नहीं किया बीजेपी में शामिल होने का और ना ही उन्होंने उसने हमें ये कहा है कि आप 29 के 29 लोकसभा सीट पे चुनाव की तैयारियों की शुरू करें और हम जो है इस बार मजबूती से लड़ेंगे। लोकतंत्र में हार जीत लगा हुआ रहता है, हम मजबूती से सामना करेंगे, फिर से लड़ेंगे, जीतेंगे और हम सरकार बनाएंगे मध्य प्रदेश में भी और केंद्र में भी। तो हालांकि राहुल गांधी के बाद बात करने के बाद जो है उनका सुर बदला हुआ सा नजर आ रहा है और कमलनाथ ने भी कहा कि हमने किसी प्रकार का विचार नहीं किया है कि अब बीजेपी में हम शामिल होने वाले हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमलनाथ जो क्या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।